हेलो एवरीवन, वेलकम बैक के न्यू वीडियो। देखिए, नई भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आरपीएफ सीधी भर्ती 2026 न्यू रिक्रूटमेंट 2026। 10वीं पास है, 12वीं पास जितने भी बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं। एसआई एंड कांस्टेबल दोनों की पोस्टों की बात करेंगे। एज रहने वाली आपकी 18 से 33 वर्ष। पहले दौड़ होगी, हाइट 150 सेंटीमीटर। पूरी अपडेट के ऊपर बात करेंगे। मेल एंड फीमेल पद 7145 के ऊपर एक नई अपडेट आ चुकी है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, कांस्टेबल एंड एसआई दोनों की बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप अलग अलग तरीके की पोस्टें देखने के लिए, जैसे आपकी और भी जैसे 10th बेस है, 12th बेस है, इनके ऊपर आपकी भर्तियां आती रहती है। तो इनकी अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल A to Z फोरम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। आरपीएफ भर्ती 2026 आधिकारिक मिशन जो फुल बुक क्या कहता है, 7149 कुल पद कांस्टेबल और एसआई। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि एसआई के भी पद इसके अंदर शामिल है और आपके कांस्टेबल के भी पद शामिल है। कब तक भर्ती आएगी, एज वगैरह, सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ देखेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आपके टोटल नंबर ऑफ 28 स्लाइड्स है। 28 स्लाइड्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, 2026 की सबसे बड़ी रेलवे सुरक्षा बल भर्ती का संपूर्ण विश्लेषण। ठीक है, देखिए नियमों में बदलाव क्या है, शारीरिक मापदंड और सीबीटी परीक्षा की पूरी जानकारी हम लेंगे भी। इस बार ये भी सुनने में है ना कि आरपीएफ की जो भर्ती है एसएससी के थ्रू होगी, आरपीएफ कांस्टेबल के जो एसएससी जीडी के थ्रू होगी, और जो एसआई के ये एसएससी सीपीओ के थ्रू होगी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसा है। अगर ऐसा है तो पूरा सिस्टम क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या पिछले वाला जो सेम सिस्टम वो रहेगा। दोनों के ऊपर बात करेंगे कौन सा क्या सिस्टम था। अपने पद का चुनाव कैसे करें, कांस्टेबल बनाम सब इंस्पेक्टर आप किसके लिए योग्य है। दोनों भी फॉर्म भर सकते हैं, ये या फिर ये। ठीक है, दोनों में से एक भी भर सकते हैं या दोनों एक साथ में भर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कांस्टेबल के अंदर, जो कि आपका मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। 10 पास होना चाहिए, किसी भी प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है, कितने मर्जी परसेंटेज है आपके, बस पास होना चाहिए। इसके अंदर पद है आपके 6000 प्लस तक, सुनने में कि इतने पद आ सकते हैं। अगर मैं पात्रता की बात करूं तो अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया, भारत में किसी भी राज्य के किसी भी कोने से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट की मैं बात करूं तो संभावित पद 2000 के लगभग। ठीक है, 2000 से ज्यादा नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि एसआई की पोस्ट है। पिछली बार भी काफी कम थे, इसके 4 गुना में लगभग कम थे पद। ठीक है, लेकिन इतना हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि इतने पद आ सकते हैं 2000 भी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास में जो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर मैं पात्रता की बात करूं तो वही सिस्टम सेम है इसका और इसका, कि आप भारत में किसी भी राज्य के किसी भी कोने से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आयु सीमा 2026, क्या आप पात्र है। निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2026। तो देखिए 1 जुलाई 2026 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। कांस्टेबल के अंदर बात करें तो 18 से 23 वर्ष। नया बदलाव, अधिकतम आयु 25 वर्ष से घटकर 23 वर्ष कर दी गई है। क्योंकि हम ऑफिशियल चीजों के अकॉर्डिंग चले, ऑफिशियली चीजों के अकॉर्डिंग चले तो क्या मैटर है, इन्होंने ये चेंज कर दिया है। अगर चेंज नहीं होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते। अभी ये बोल रहे हैं ऐसा चेंज कर सकते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम पीछे की बात नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं जो है आरपी जो भर्ती है, आरपी कांस्टेबल भर्ती है, इसके अंदर कह रहे हैं कि एसएससी के थ्रू हम करवाएंगे, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ये एज आपकी पहले ज्यादा थी, अब एसएससी के थ्रू कराएंगे तो आपका ये एज कम की गई है। एसएससी के थ्रू एसएससी सीपीओ एंड जीडी। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो अधिकतम 28 वर्ष आपकी, 18 से 28 वर्ष। आयु में छूट अलग से है। एससी एसटी को 5 वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष तक है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, ये एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब बात करें आवेदन शुल्क, रिफंड प्रक्रिया और वेतन भत्ते। तो देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे अच्छा प्रोसेस इनका ये रहता है कि ये आपसे फीस तो लेते हैं लेकिन वो फीस आपको रिफंड कर देते हैं, वापस दे देते हैं। चरण 1 कहता है शुल्क भुगतान की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी है, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 500 रुपए रहने वाला है। मैं देख लेता हूं आपको साफ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। जूम कर लेना भाई, यूट्यूब पे जूम हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे जूम करोगे तो इसको जूम करोगे आपके सामने जूम हो जाएगा। 500 रुपए आपकी फीस रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूडी कब कैसे आने लग गई। ठीक है, चलो जो भी है, महिला एक्स सर्विसमैन इनके लिए 250 रुपए रहने वाली है। चरण 2 कहता है सीबीटी परीक्षा में उपस्थिति। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, आपसे एग्जाम पास हुआ या ना हुआ, लेकिन आप एग्जाम देने पहुंचे, आपका चाहे एक ही नंबर बना है,
तो आपकी फीस रिफंड होगी। आपकी फीस रिफंड प्रेषण बैठे में शुल्क बैंक खाते में वापस कर, जिस आपका जो बैंक खाते की डिटेल मांगी जाएगी बाद में आपसे एक लिंक से, उसके अंदर जैसे अपनी डिटेल भरोगे आपको ये पैसे, जितने आपके पैसे कटे उतने पैसे सबके सब वापस दे दिए जाते हैं, जितनी आपकी फीस कटी है। मान लीजिए आप एग्जाम देने नहीं पहुंचे, आप घर पे ही बैठे हैं, तो घर पे ही बैठे रहना, फीस नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्जाम के अंदर जाना बहुत जरूरी होता है। मकान किराए की मैं बात करूं, ये आपको नौकरी के लाभ है। सैलरी के अंदर जो है मकान एचआरए देते हैं, यात्रा खर्चा देते हैं, मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता, वर्दी, रख रखाव खर्च, सब कुछ देते हैं। वही तरह तरह के आपको सैलरी के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। अब देखिए, द सिलेक्शन फनल कहता है भर्ती प्रक्रिया के 5 अनिवार्य चरण। पहला चरण कहता है सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, जो कि 120 अंक का हो सकता है। अब दोस्तों, अगर ये कांस्टेबल को अगर ये कांस्टेबल को जीडी के थ्रू करते हैं तो आपका 160 नंबर का पेपर होगा। तो जीडी वाला सेम सिलेबस, वही सेम पैटर्न सब कुछ। अगर बात करें एसआई की, अगर एसआई को अलग से करते तो 120 अंक का होगा। अगर एसआई को एसएससी सीपीयू के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपका उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा, उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग होगी। अब जो भी होगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे। चरण 2 कहता है फिजिकल टेस्ट, आपका पीटी, पीएमटी, दौड़ और शारीरिक माप केवल क्वालिफाइंग होता है। ये सेकंड चरण, जो एग्जाम पास करेगा उनका ये होगा। मेडिकल होगा, इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी, अंतिम मेरिट लिस्ट, उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। भाई देखिए, अगर आपका ये समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये अलग से भर्ती करवा रहे हैं कि जीडी के अंदर इसको शामिल नहीं करते हैं, तो आपका जो पूरा मैटर है ये क्या रहेगा मेरे भाई। तो देखिए, 120 अंक का पेपर रहेगा, एसआई एंड कांस्टेबल दोनों का। 120 टोटल पर्सन होंगे, कुल अंक 250 कैसे होते हैं, 120 ही रहते हैं। ठीक है, स्तर 10वीं और 12वीं की वस्तुनि ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके लागू तुक्का काम नहीं करेगा, स्टिकता आवश्यकता है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है भाई, 1/3 की होती है। प्रत्येक उत्तर के लिए 0.33 अंक काट लिए जाते हैं। प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.133 अंक काट लिए जाते हैं। परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसी के अंकों के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो पास करेगा, जो कट्टों के अंदर आएगा, उसको ही आगे बुलाया जाएगा। अगर मैं हाइट की बात करूं तो नए नियम के अकॉर्डिंग आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर पुराना नियम चले तो 165 सेंटीमीटर हाइट मेल की। ठीक है, बढ़ोतरी 5 सेंटीमीटर की कर दी है। पुराना नियम 165 सेंटीमीटर लिखा हुआ गया है। अगर मैं बात करूं महिला की तो 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के लिए पुराना नियम कहता है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी जो उत्तरी भारत जोन है, ठीक है, नॉर्थ इंडियन जोन के लिए विशेष छूट दी गई है। पुरुष 158 सेंटीमीटर, महिला 152 सेंटीमीटर। अब आपकी दोस्तों जो फिजिकल होगा ना, इसके अंदर 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी, 1.6 किलोमीटर, जिसको हम 1600 मीटर बोलते हैं, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर करनी होगी। और महिलाओं के लिए 4 मिनट के अंदर आपको करनी है। ठीक है, 800 मीटर 4 मिनट के अंदर महिलाओं को करनी है। अब देखिए भाई, लास्ट स्लाइड है, द एक्शन प्लान तैयारी का रोड मैप कहता है शारीरिक मापदंड ऊंचाई बढ़ाने और आयु सीमा सख्त होने के कारण असली मुकाबला सीबीटी परीक्षा में होगा। नोटिफिकेशन का इंतजार न करें। नोटिफिकेशन आपका एनी 4 से 5 महीने के अंदर आने की पूरी संभावना है। PYQ लगाइए, वही टेस्ट लगाइए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जो भी सिलेबस इसके अंदर आ रहा है। देखिए, जीके है, एक चीज देखिएगा, जीके है, मैथ है और आपकी रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग है, ये तीनों चीजें हर एग्जाम के अंदर आती है। तो मेरे भाई, इन तीनों चीजों को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, अगर हिंदी आती है तो उसकी हम अलग से तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो रहा है तो हमें पता है जीके और मैथ रीजनिंग तो आनी है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके, राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके, MP के अंदर MP जीके, ये पढ़ सकते हैं बाद में भी हम। ठीक है, तो इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपना आधिकारिक फुल नोटिफिकेशन जो आएगा, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है लगभग 16,000 इसके अंदर बच्चे होने वाले हैं। इतने बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है, आप सर्च भी करोगे तो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। देखिए, सीबीटी का आयोजन और पोस्टिंग, चलिए इसको छोड़िए। आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसके 4 से 5 महीने के बाद में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।